सर नमस्कार। नमस्कार शिवा जी। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेशनल पेरिस सीरीज। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो हैं जनाब सोनी शिवहरे। सोनी शिवहरे सिरसागंज चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक जुझारू युवा और होनहार सक्रिय कार्यकर्ता है। तो आज चेयरमैन जी से हम दो बातें कर सकते हैं चेयरमैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन साहब, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है और वो आज देश में भी नहीं है, और ऐसे में आपका क्या विचार है? देखिए शिवा जी, पहले तो मैं आपके शब्दों को थोड़ा सही करना चाहूँगा। हाँ, माननीय मोदी जी देश के नहीं, हाँ, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और पूरे विश्व में एक माननीय मोदी जी ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारत की हनक पूरे विश्व में दिखाने का काम किया है और आज पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाई और आशा भरी किरणों के साथ भारत की तरफ देखता है। ये माननीय मोदी जी का ही प्रताप और उनकी कार्यशैली है कि पूरा विश्व आज भारत की तरफ अपनी आशा भरी निगाहें रखता है। आज माननीय मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज और वो शब्द नहीं है। अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि जैसे कहते हैं कि बहुत समय बाद कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेता है, तो वास्तविकता में मोदी जी वो महापुरुष हैं। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में भी और उन्होंने वनों में भी, उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर भी, उन्होंने अपने इस जीवन काल में, इस 72 वर्षों में उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, इसकी तुलना और आकलन करना हम लोगों के बस में नहीं है। मोदी जी वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष को ज़मीन से लेके आसमान तक पर पहुंचाने का काम किया है। मैं उनके दीर्घ आयु की, स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें निरंतर मिलता रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। चेयरमैन साहब, मेरी पहचान तीखे सवाल के लिए है और अगर मैं सवाल नहीं करूंगा तो ये गुस्ताखी होगी। अच्छा ये बताइए, अभी जो सिरसागंज में कोराला रोड पे, सॉरी अराव रोड पे, माफ़ी चाहूँगा, जो अराव रोड पे जो बुलडोज़र गरजा है और लोग रो तो रहे हैं लेकिन उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं, वो बिना आंसू के रो रहे हैं। लोग ये कहा जाता है कि उसमें जो सिरसागंज के मानी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए शिवा जी, मैं मानता हूँ आपकी पहचान जो है वो तीखे सवालों के लिए ही है और आप तीखे सवालों के रूप में ही पहचाने जाते हैं। फिर पुनः मैं एक बार आपको फिर मैं बताता हूँ, आप अपने शब्दों में फिर सुधार करिए जी कि बुलडोज़र गरजा है। बुलडोज़र अराउंड रोड पर कहीं गरजा नहीं। आपने अपनी, क्योंकि आप पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ कि मुझसे बात करने से पूर्व आपने कई सारे लोगों से भी बात की होगी, सामाजिक लोगों से भी बात की होगी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आपने बातचीत की होगी और मैं समझता हूँ कि आपने अराउंड रोड का दौरा भी किया होगा। तो कहीं भी बुलडोज़र कहीं नहीं गरजा है। अच्छा, बिल्कुल बुलडोज़र कहीं नहीं गरजा है। बुलडोज़र केवल जो सरकारी संस्थाएं के द्वारा निर्मित जो भी थी दुकानें वगैरह, क्योंकि अब सरकारी हैं तो उनको वही सरकार के ही द्वारा, मतलब प्रशासन की है तो प्रशासन ने उनको निपटाने का या ख़त्म करने का या डिमोलिश करने का काम वो किया है, तो अपने संसाधनों से किया है। बाकी जिसके भी वहाँ पे मकानात हैं, हर एक व्यक्ति ने शासन और प्रशासन की जो नीति और जो रीति रही उसके आधार पर उन्होंने सहयोग करने का, शासन और प्रशासन का काम किया है। जितने भी मकानात हैं और जितने भी वहाँ पे दुकानें हैं, सरकारी टूटे गैर सरकारी नहीं टूटे, जी जी सर, तो स्वतः वहाँ पे सब वो अपने आप डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं। देखिए और एक चीज़ और शिवाजी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम जब भी मकान या दुकान, व्यापार या अपना मकान जब हम बनाते हैं और करते हैं तो अपने पूरे जीवन भर की पूंजी उसमें हम फूंक देते हैं, उसमें हम लगा देते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं।
इसके पीछे क्या विसंगतियाँ रही, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा, मेरी बात सुनिए जी। लेकिन जब हम अपने जीवन भर की पूंजी जब उसमें लगा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर कहीं वो डिमेलिश होती है, वो होती है, तो कष्ट तो होता है जी। कष्ट होता है जी। तो इसके पीछे क्या है क्या नहीं, ये मैं इस संदर्भ में एक सवाल ले लीजिएगा चेयरमैन साहब जी क्योंकि जहाँ आप बोल रहे वहीं पे सवाल है। जी नगर पालिका ने दुकानों को नीलाम किया, जी नगर पालिका की थी तभी तो नीलाम किया गया, यस या नो? देखिए वो नजूल भूखंड था, ठीक है ना, तो नजूल भूखंड था, तो उसमें जब ये निर्मित हुई तो क्या मानक रहा या किस हिसाब से उस समय जगह का जो वो रहा, आज भी उसमें 5-6 फुट वो हमारी बच रही है। सर मैंने पैसा दे के नीलामी से खरीदी है। आप पहले बात जी सुनिए। जी सर बताइए। आप जो मैं आप मुझसे जानकारी जो लेना जी चाह जी रहे हैं जी 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 और जो आप तीखी सवाल कर रहे हैं जी जी उसी के संदर्भ में मैं आपको जी जवा रहा जी हूँ। जी आपको पूरी जानकारी नहीं है जी बताइए, जानकारी तो मैं वो दीजिए। आपको जानकारी दे रहा जी बताइए। हूँ। जो वो दुकानें नगर पालिका के द्वारा जो रही, वो दुकानें करीब 9-10 के बीच में मैं समझता हूँ उनका निस्तारण हुआ जी था। जी जी। और उस समय वो नगर पालिका के अधिपत्य में जगह थी जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जैसे क्योंकि रोड बड़ी हुई थी तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत वो उससे क्या रहा उतना मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब डिमोलिश हुई है, जो सीमांकन किया गया है, उसके बावजूद भी नगर पालिका की दुकानें आज भी 4 से 5 फुट या 6 फुट के समथिंग वो उनकी जगह बची हुई है, ठीक है ना, और उसी का उन्होंने वो नीलामी की थी। जिसके आधिपत्य में भी वो दुकानात हैं, आज भी उन्हीं के आधिपत्य में आज भी हैं, जिनको अलॉट हुई हैं, वो ऑनर जो हैं और जो हमारे रेंटली जो वो पर्सन हैं वो आज भी अभिलेखों में हैं और उन्हीं के लिए वो आज भी स्टैंड है। जितनी भी शेष बचेगी और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके संदर्भित निमित्त हम लोग बैठकर उसको सही करने का काम करेंगे। विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करके दिया मकान का, अगर पीडब्ल्यूडी की जगह थी अराव रोड पे, पीडब्ल्यूडी की जगह थी तो विकास प्राधिकरण ने नक्शा कैसे पास कर दिया? और जब नहीं, और फिर नक्शा भी पास कर दिया तो फिर जब पीडब्ल्यूडी की जगह थी और जब लोग अतिक्रमण कर रहे थे तो पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा था? देखिए विकास प्राधिकरण स्वतः में अपनी स्वायत्त संस्था है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस संदर्भ में मुझे कोई नॉलेज नहीं जी है। जी जी। ठीक है ना, बात आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी की है, राजस्व की या पीडब्ल्यूडी की, ये दोनों विभाग अपने आप में ये भी स्वतंत्र हैं, तो इनका कितना क्या अभिलेख है ये अपने स्वतः उन लोगों ने उसी हिसाब से नोटिस दिए और उसी हिसाब से उनका वो उन्होंने वहाँ काम हुआ है। नगर पालिका के अधीन वो सड़क नहीं आती है। आपने प्रयास किया था इसको रुकवाने का? देखिए हम लोगों ने बातचीत की और जो मानक रखा गया था तो माननीय मंत्री जी से भी वार्ता होने पे तो माननीय मंत्री जी ने ये विषय, मैंने माननीय मंत्री जी के भी समक्ष ये विषय रखा था, तो माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं डीएम साहब से, एसडीएम साहब से और लोगों से, अधिकारियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों से बात करके जो उन्होंने 45 का जो नोटिस दिया है उसको हम कम कराने का काम करेंगे। और जब लोगों ने वहाँ उसको जब स्वतः ही डिमोलिश करने का काम किया तो अधिकारियों ने भी ये देखा कि माननीय मंत्री जी ने जो अपना विषय रखा तो अधिकारियों के भी दिमाग में ये संदेश गया कि 40 है, हमारा काम 40 में भी चल सकता है। तो आज जो वहाँ पे जो डिमोलिशन का जो काम चल रहा है वो अंडर 40 में चल रहा है। अच्छा, जो अब जो और जो रोडें हैं जी, जो सिरसागंज की, चाहे वो कोराला रोड हो या इटावा रोड हो या पैगू रोड हो या कुंजपुरा रोड हो, तो क्या कितनी और रोडें हैं जिन पे ये इस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए ये शासन और प्रशासन की योजनाएं हैं। पीडब्ल्यूडी किस तरीके से अपने प्रस्ताव भेजता है या कौन जनप्रतिनिधि अपने किस हिसाब से क्या प्रस्ताव भेजते हैं, अगर इस तरीके की योजनाएं जो भी होंगी या आएंगी वो शासन के द्वारा आएंगी। इस संदर्भ में अभी मुझे कोई कतई बिल्कुल जानकारी नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन ऐसा कोई मेरे संज्ञान में अभी मामला नहीं है और नहीं आया है कि और भी अन्य जगह पे इस तरीके से कोई कार्रवाई होने का
काम हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। सिरसागंज का हमें सूत्रों से पता लगा कि सिरसागंज का परिसीमन हो रहा है और देहात क्षेत्र सिरसागंज में जुड़ रहा है। बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सिरसागंज के नए परिसीमन में आ रहे हैं? सिरसागंज का सीमा विस्तार जी, नगर पालिका जी, परिषद का सीमा विस्तार जी, हो रहा है। जी, सीमा विस्तार में जो हाईवे से बॉर्डर, जो हाईवे की बॉर्डर लाइन है, जो इटावा टू आगरा जो जाता है, वहाँ से अंदर का जितना भी भाग है उसको पूरी सीमा विस्तार के अंतर्गत, उसको नगर पालिका के अंतर्गत जोड़ने का काम किया जा रहा है। कितने गांव आ रहे हैं उसमें? जो भी गांव आएंगे, अच्छा, जो भी गांव जो आएंगे, भी गांव आएंगे, ओके, उन सबको मैं आपको बता दूं, जो नया हमारा बाईपास बना हुआ है, जी 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 जी, उस नए वाले बाईपास से हाँ, जो आगरा, वो इटावा टू आगरा के लिए जो पोर्शन ओके है, ओके, उसके अंदर जितने भी आएंगे जी, वो सारे इसमें नगर पालिका के तहत सीमा आ रहे हैं। विस्तार में उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो आगरा टू इटावा है, जी, वो जिस हिसाब से, जिस ग्राम पंचायत में, जिस मदरे में, जिस उसमें न्याय पंचायत में वो आते हैं, वो उसी तरीके से स्थापित रहेंगे। श्रीमान चेयरमैन साहब, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का साहस के साथ जो जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसे पहले पुनः आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। कोई, ये आप तीखे सवालों के ही लिए जाने जाते हैं और समाज की छोटी छोटी बातें जो लोगों को दिल को छूती हैं, ऐसी बातें अगर हम लोगों को दिखाने का और उनकी समस्याओं को इस तरीके से रखने का काम करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। वो खूबी आपके अंदर है और ऐसी खूबी निरंतर आपके अंदर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर।